हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू। और आज बात करेंगे अपनी पर्सनल गोल्स की। क्या थे, आगे क्या हैं, कितना अचीव किया है, क्या अचीव करना है। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर माय ओन पर्सनल ट्रैक के बस मैं अगर 5-10 साल बाद इस वीडियो को देखता हूँ तो मैं एक एनालाइज कर पाऊँ। वैसे तो जर्नल में आदमी लिख के रखता ही है, मैंने भी लिख के रखा है, बट वीडियो इज़ समथिंग दैट आई वांटेड। और अभी रमज़ान का महीना है, आज 9 मार्च है, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच भी है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। अभी सुबह के 6-6:30 बज रहे हैं। अभी जो है बस सहरी करके मैं बैठा था। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि अभी और क्या करना है आगे और क्या चीज़ अचीव करने को रह गया है। कुछ चीज़ों को सोच भी रहा था कि कभी ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया। सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मेरा ये ड्रीम था एएमयू से पढ़ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम अलीगढ़ कैंपस, बिकॉज एएमयू के और भी कैंपसेस हैं। मैं अलीगढ़ 2008 में आया था इन क्लास 8th में तो एडमिशन नहीं होता एएमयू में, बिकॉज फर्स्ट 6th 9th एंड 11th एंड ग्रेजुएशन में ही आप एडमिशन ले सकते हो। तो 8th तो मैंने अलबरकात पब्लिक स्कूल से किया। देन इन 9th आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई फेल्ड बिकॉज मैं इतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था और पढ़ाई भी नहीं इतनी की थी, तैयारी नहीं थी। तो खैर फिर मैं 11th क्लास में मैंने दूसरी बार ट्राई किया, अगेन आई फेल्ड, बिकॉज तब तो और ज़्यादा मैं पढ़ाई से दूर हो गया था, को करिकुलर्स स्पोर्ट्स में लग गया था। फिर मैंने बीटेक में ट्राई किया। बीटेक में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा नहीं होगा, बिकॉज 11th-12th में तो बिल्कुल ही जो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी 10th तक वो भी ख़त्म हो गई थी, बिकॉज स्पोर्ट्स, फुटबॉल, स्कूल टीम में खेलना और सब कुछ, बाकी डिबेट्स विकेट सब में लग गया था मैं। तो बीटेक में भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिल में हमेशा एक जो कहते हैं ना कि एक आस, एक बिकॉज एक ड्रीम था, बिकॉज मेरे सारे दोस्त जो थे वो 8th के बाद कुछ 9th में किसी का हो गया, किस 11th में 12th में किसी का एडमिशन हो गया। सो आप खुद अलीगढ़ में हो और अब जब आप इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते, अपने आप को अलीग का टाइटल आपको नहीं मिल पाता। मुझे वो बहुत अंदर से खलता था। तो ठीक है, किस्मत में भी नहीं था और अपनी तैयारी भी नहीं थी, तो नहीं हुआ। बीटेक किया प्राइवेट कॉलेज से, फिर वापस आया, जॉब किया। देन आई डिसाइडेड टू गिव एमबीए, जो मैंने बीटेक में नहीं सोचा था कि मैं एमबीए करूँगा। लेकिन तो ठीक है, मैंने एमबीए जब दिया, आई वॉज रियली अंडर प्रेशर दिस टाइम। ठीक है, मैंने बीटेक कर रखा था, लेकिन जो सपना था कि पढ़ना है एएमयू से, वो एक काइंड ऑफ लास्ट अटेम्प्ट था मेरे लिए। और सबसे कम सीट्स जो हैं वो एमबीए में होती हैं। इन 9th 11th बीटेक आपके पास फिर भी हज़ारों सीट्स होती हैं, बट हेयर फॉर एक्सटर्नल लाइक मी, जिसने पहले एएमयू से कोई कोर्स नहीं कर रखा, एएमयू इन बीटेक, एएमयू इन एमबीए, आई एम सॉरी, हैड जस्ट 15-20 सीट्स आउट ऑफ आई थिंक 5-7-10 हज़ार बच्चे बैठते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टडीड फॉर अराउंड 15 आवर्स 16 आवर्स अ डे, जो कि मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट था जो मैथ से दूर भागता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उन 3-4 महीनों में, मैं पहले जॉब कर रहा था वो छोड़ा, फिर तैयारी में लगा। फाइनली अल्लाह ने जो है वो मेहनत देखा और मुझे एमबीए में एडमिशन मिल गया। और माई रैंक वॉज 30 ऑल ओवर इंडिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। 30 के बाद भी आई वॉज द लास्ट पर्सन, और आई गेस सेकेंड लास्ट पर्सन, जो एमबीए में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। अदर देन दैट देर आर अदर कोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस, इस्लामिक बैंकिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई गॉट एमबीए। और दैट वाज माय फर्स्ट मेजर अचीवमेंट, जहाँ मुझे लगा कि हाँ, अब मैं अलीग बन चुका हूँ, अब मैं अपने बच्चों को एलुमनाई कोटा दे सकता हूँ एएमयू के में, और इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, एलुमनाई से अपने आप को एसोसिएट कर सकता हूँ कि हाँ मैं एक अलीग हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग कि जहाँ मुझे लगा हाँ मैं इतना भी बेकार बंदा नहीं हूँ। फिर सेकेंडली आफ्टर दैट मेरा एक दूसरा सपना था कि अब मैं यहाँ से जो है वो कहीं कैंपस प्लेसमेंट लूँ। ठीक है, बिकॉज ठीक है आप एमयू में आ गए, बट एमयू में यू गेट वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, नॉट लाइक एनी अदर प्राइवेट कैंपसेस जहाँ बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ऐसा वहाँ नहीं होता। सो आई जस्ट थॉट कि जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी आई विल टेक इट।
आई ग्रैब इट. सो आई जॉइंड TPO, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल. वहाँ पे मैं हेड रहा. कंपनी से बात करना, उनके HR से. तो जब ITC वहाँ आई फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई जस्ट थॉट कि ये एक बड़ा ब्रांड है जो मुझे चाहिए एंड आई कैन नॉट मिस, बिकॉज उस लेवल की दूसरी कंपनी कोई आई ही नहीं थी. बैंक्स थे कुछ अच्छे, बट आई डोंट वांट टू गो इन बैंकिंग सेक्टर. तो खैर ITC आई, सारे बच्चों ने उसका जो है प्लेसमेंट में बैठे एंड आई वॉज द ओनली वन हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम माई इंटायर बैच. तो दैट वॉज माई सेकेंड अचीवमेंट. जैसे होता है ना कि वो बोलते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी करने में आपको टाइम लगता है, या 0 से 1 करोड़ का बिजनेस बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद सब हो जाता है. शायद वैसे ही हुआ मेरे साथ कि पहला अचीवमेंट पाने में बहुत वक्त लगा, और उसके बाद सेकंड में फ़ौरन ITC में एज एन एरिया एग्जीक्यूटिव मैं वहाँ पे एम्प्लॉयबल हुआ, और दैट वाज माय सेकंड बिग अचीवमेंट. ठीक है, फिर कॉर्पोरेट लैडर में आप एक बार आपके पास जब बिग ब्रांड का टैग लग जाता है, देन आई वर्क विद अजमल ऑल्सो विच इज़ लीडर इन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री. तो खैर ये कॉर्पोरेट वाली बात हो गई. और अभी फ़िलहाल मैं थर्ड कंपनी कोका कोला से एसोसिएटेड हूँ. तो खैर दैट इज़ अनदर थिंग. एंड thirdly I'll say I always wanted to travel outside India. मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था तब तक, जब तक मैं बीटेक कर रहा था. सो आई ऑलवेज यूज टू थिंक यार कैसा लगता है फ्लाइट में बैठकर, क्या फीलिंग आती है, इंडिया से कभी निकल भी पाऊँगा बाहर नहीं. सो आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल. सो खैर मैं जो हूँ वो सऊदी जब गया फॉर अजमल परफ्यूम्स, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैंने बहुत ट्रैवल किया. वहाँ पे आई वॉज रियली थैंकफुल टू अजमल कंपनी कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह भी जाना होता था, बिकॉज सऊदी में काफ़ी दूर दूर है एक सिटी से दूसरी सिटीज़. लाइक आपको अगर दम्माम से जिद्दा आना है, सो इट्स अराउंड 1400 किलोमीटर्स. यू कैन ट्रैवल बाई कार, बट इट्स रिस्की ऑल्सो एंड टाइम टेकिंग ऑल्सो. तो खैर इन सब से मुझे इतना मैंने ट्रैवल किया बाई एयर कि वो जो एक जो हमेशा सोचता था ऐसा कि नहीं यार बाई एयर ट्रैवल भी करने का एक्सपीरियंस लेना है, तो बहुत मिला. फिर खैर मैं अपने हनीमून के लिए भी विथ माय वाइफ वी वेंट टू अंडमान एंड निकोबार. सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था. खैर तो ये नंबर 3 था, ट्रैवल आउटसाइड इंडिया. नंबर 4 एंड इट इज़ वेरी पर्सनल दैट आई वॉज इन अ रिलेशनशिप सिंस माई स्कूल टाइम. उस टाइम पे इतना कोई वैसा नहीं था, सब फ्रेंड्स ही थे, बट समवेयर डाउन द लाइन हमारी जो कनेक्शन बन गई. आई ऑलवेज वांटेड टू मैरी माई गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, शाजिया. अभी पता है ये वीडियोस मैं जो हूँ अपने एक बहुत ही पर्सनल से यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, तो मैंने उनको नहीं बता रखा, ठीक है. लेकिन आई होप कि कभी उनकी ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए अगर वो इन वीडियोज़ को देख लें तो शी विल फील ओके, वो इतना दिखाता नहीं था, लेकिन मैं प्यार जो है बहुत करता था, भी करता रहूँगा. तो खैर आई ऑलवेज वांटेड टू मैरी हर. तो ऐसे सोचता था बीटेक में कि यार क्या होगा, घर वाले मानेंगे नहीं, बिकॉज वो लव मैरिज के ख़िलाफ़ थे. सो इट वॉज टफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट मैरिड in 2023. So that is another goal achieved. Then number 4 I'll say that when I was working, अभी भी पहले भी जब मैं न्यूली जॉब मेरी लगी थी, तो मतलब मैं चाहता था कि लोगों की हेल्प करूँ, ख़ास के अपने क्लोज़ फ्रेंड्स की, अपने भाई की, अपने पेरेंट्स की. तो भाई को जो है मेरे लैपटॉप चाहिए था, एंड इट वाज रफली अराउंड 1 लाख, बिकॉज ही इज़ अ गेम फ्रीक. उसको वो गेमिंग टाइप लैपटॉप चाहिए था. तो आई जस्ट थॉट कि ओके ठीक है, मेरे पास इतना तो मैं कमा रहा हूँ अब, बिकॉज ITC इज़ अ कंपनी विच गिव्स यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. पैसा वगैरह अच्छा बन जाता है वहाँ पे. तो ठीक है, मैंने उसको 1 लाख का एक लैपटॉप गिफ्ट किया, जो कि मैंने इतना दिखाया नहीं कि मतलब मुझे बहुत खुशी ऐसी हो रही है, बिकॉज आई डोंट जनरली शो माई इमोशंस. तो मैंने एक खट से जो है वो ऐसे बोल रहा था किसी दिन, मैं गया ऐसे अमेज़ॉन पे, मैंने बुक कर दिया. तो वो एक फीलिंग जो होती है ना, आप जब किसी को कुछ देते हो, वो नेक्स्ट लेवल होती है भाई. और ख़ास के जब कोई चाहे, बिकॉज वो बोल रहा था काफ़ी टाइम से, तो ऐसा नहीं किसी ने कोई बोला आपने दे दिया तो उतनी वैल्यू नहीं रहती. अगर वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को बोल रहा है, इट मीन्स उसको भी ज़रूरत है ना. तो तब आप
अगर हेल्प करते हो तो यार वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है, ख़ास के अपने दोस्तों की, भाइयों की या अपने पेरेंट्स की। तो खैर वो एक फीलिंग थी। सो दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट विच आई अचीव्ड बिफोर 30। उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि हर बंदे का एक सपना होता है यार कि मतलब आईफोन लेना है और प्रॉपर्टी लेनी है ना, शादी में जो स्पेंड करना है अपने उससे करना है। मैं शूज़ का भी बहुत शौकीन हूँ, कपड़ों का भी। तो इतना मैंने कभी डिमांडिंग रहा नहीं मैं अपने पेरेंट्स से, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं जब जॉब करने लगा तो मैं खासकर सऊदी चला गया एट द एज ऑफ आई गेस 28 एट दैट टाइम। तो मैं मतलब मैंने खूब स्पेंड किया अपने ऊपर भी, अपनी फैमिली के ऊपर भी। फिर मैंने आईफोन लिया, मैंने प्रॉपर्टी भी ली अपने अपने पैसों से। मैंने सब अपनी ख्वाहिशें पूरी की। जूते लिए, मतलब इतने महंगे भी नहीं लिए कि मतलब गिल्टी फील हो यार कि अभी ठीक है इतनी भी ज़रूरत नहीं है। अपने ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ महंगी महंगी चीज़ें मैंने लिया। सो दैट वाज वन फीलिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल आज हूँ कि मैं ये चीज़ें ले पा रहा हूँ बिना इतना सोचे कि यार नहीं ये वो दिस दैट। तो खैर ये सिक्स्थ पॉइंट था जो आई ऑलवेज थॉट टू अचीव और मैंने वो किया। सेवेंथ, हर किसी का ऐसा सपना होता है कि अपने पेरेंट्स को लेके ना आप ट्रिप पे जाओ, ठीक, कहीं दूर जाओ, घुमाओ उन्हें। वो एक अलग ही फीलिंग होती है। सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सहरी किया है बिकॉज इट्स रमज़ान टाइम। सो शायद अभी वो डाइजेस्ट हो रहा है। खैर, तो ये एक मेरा जो है एक अचीवमेंट था कि मैं अपने पूरे घर वालों को लेकर उत्तराखंड वाले टूर पे ले गया था। बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद व्हेन आई वॉज वर्किंग विद ITC, यूज्ड टू वर्क इन दैट रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो मुझे पर्टिकुलरली पसंद था और वो एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, अल्मोड़ा, रानीखेत। बिकॉज जो जाता है वो नैनीताल ही होके वापस आ जाता है ज़्यादातर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कुमाऊं रीजन। खैर, तो मैं काफ़ी इन जगहों पे अपने पेरेंट्स को ले गया, उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। सो वो भी, और फिर मैंने उनको कभी स्पेंड करने नहीं दिया पूरे ट्रिप पे कहीं भी। आई जस्ट टोल्ड देम कि जो भी होगा वो मैं ही पे करूँगा। सो काफ़ी मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही थी जब वो लोग इन्जॉय कर रहे थे। उनको हंसता हुआ देख के, उनको इन्जॉय करता हुआ देख के मुझे भी बहुत अंदर से खुशी हो रही थी। उसके बाद द एट्थ पॉइंट आइल से, जो कि हर मुसलमान की एक चाहत होती है कि आप मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जो है वो विज़िट करें, अल्लाह से दुआएं करें, लोगों की जो दुआएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाएं। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है ऑन अ पर्सनल नोट कि मैं वहाँ बहुत बार, लोग सोचते हैं ऐसा कि यार एक बार ही ऐसा मौका मिल जाए पूरी ज़िंदगी में। बट व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद अजमल, और जब भी हमारा मीटिंग होती थी, बिकॉज आवर हेड ऑफिस इज़ इन जद्दा एंड फ्रॉम जद्दा टू मक्का मुकर्रमा इट्स जस्ट 1 आवर जर्नी। और वैसे भी जब भी मैं जाता था तो आई मेड श्योर कि मैं जाऊँ और जितनी बार जा सकता हूँ जाकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ। बिकॉज लाइफ एक जैसी नहीं रहती हर टाइम। तो मैंने खैर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और काफ़ी बार, आई गेस 6 बार, 5 से 6 बार मैंने उम्रा किया। रमज़ान में उम्रा किया जो हज के बराबर होता है। और इस रमज़ान में मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन सऊदी। सो अभी मैं इस रमज़ान, आई डोंट नो, अल्लाह ने अगर ऐसा किया तो मैं जाऊँगा, वरना इस साल में नहीं जा पाऊँगा। आई रियली मिस। तो एक वो सपना मैंने पूरा किया, और सिर्फ अपने अकेले ही नहीं, 5-6 बार में मैं एक बार अपने फादर के साथ गया एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ गया, और बाकी फिर कलीग्स, दोस्तों के साथ। तो दैट वाज अनदर पॉइंट जो कि मैं आई फील के इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। नाउ मूविंग अहेड, नाइन्थ पॉइंट इज़ बिकॉज आई एम वेरी एडवेंचरस। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था और स्कूल में बहुत एक्टिव था। बट स्पोर्ट्स एडवेंचर मुझे करना था, एडवेंचर नहीं किया था बिकॉज क्रिकेट फुटबॉल से आगे बस शायद वॉलीबॉल और हॉकी यही सब खेला था, और गेम्स वगैरह फीफा। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स एडवेंचर करना था, जैसे स्नॉर्कलिंग, स्काई डाइविंग, पैरासेलिंग। सो मैंने वो भी किया व्हेन एज आई टोल्ड यू कि मैं जब हनीमून पे गया अंडमान एंड निकोबार, तो वहाँ पे मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ की। पहले मैं गोवा भी गया था अपने फ्रेंड के साथ व्हेन आई वाज बैचलर। तो वो
मैंने अचीवमेंट में काउंट वैसे तो नहीं किया है, वो है एक अचीवमेंट, बट ठीक है, कुछ चीज़ें, हर चीज़ से कहते हैं ना कि टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट इन योर CV, सो वो मैं इंक्लूड नहीं किया था। बट हाँ, वहाँ मैं नहीं कर पाया था बिकॉज वो बस वहाँ पे मज़े मारने में, स्कूटी चलाने में, इसी में ही वक्त निकल गया था। बट मैंने सोचा था जब मैं अपने वाइफ के साथ जाऊँगा तो ज़रूर ये सब इन्जॉय करूँगा। तो खैर वो सब मैंने किया, काफ़ी लंबा टूर था, तो सारी स्पोर्ट्स एडवेंचर मैंने भी की, वाइफ को भी कराया, तो काफ़ी मज़ा आया। तो ये एक अनदर मतलब अचीवमेंट था जो मुझे लगा कि हाँ, आई शुड कीप इट एज अ रिकॉर्ड। देन द 10th वन इज़ अच्छा हाँ, ये मैंने फाइनली जो लास्ट है ये, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, ठीक है, और जब मैं सऊदी गया तो वहाँ पे मुझे खुद से ड्राइव करना था। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज। इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम सऊदी और उस रीजन से हो, GCC से, सो यू नो हाउ टफ इट इज़ टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस इन सऊदी और दुबई। तो खैर वो एक जर्नी थी और ऐसा लग रहा था कि मैं एक दोबारा से MBA कर रहा हूँ, इतना टफ था। तो खैर वो भी एक अचीवमेंट है कि मैंने वहाँ जाके अरबी सीखा, एक न्यू लैंग्वेज सीखा, और जो है वो एंजॉय किया इस पूरे जर्नी को। सो ये 10 चीज़ें हैं जो मैंने 30 साल की उम्र से पहले कर लिया है, और आगे भी बहुत सारे प्लान्स हैं। कुछ प्लान पूरे हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे चाहते हुए भी। आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू उम्रा विद माई मॉम। मेरी मॉम की बहुत ख्वाहिश थी कि वो भी मतलब मक्का मुकर्रमा विज़िट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं हैं। तो खैर ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो पाएगी जो मैंने हमेशा से सोचा था। खैर बाकी की जो 10 चीज़ें हैं वो मतलब स्टिल मुझे ऐसा लगेगा कि आज मैं शायद ना भी रहूँ यहाँ पे, तो मैंने इतना फिर भी अचीव किया है कि मुझे कभी इसे गिला नहीं रहेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ के साथ कुछ किया ही नहीं। और आगे भी मेरे प्लान्स हैं आफ्टर 30 कि मैं कई सारी चीज़ें करूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। और आज के लिए इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।